नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सोमवती अमावस्या पर नहीं हुए भगवान भोलेनाथ के भक्तों को दर्शन। दुर्लभ सहयोग पर भी कोविड-19 के चलते मंदिर प्रशासन ने लिया है निर्णय। दमोह में कोरोना ब्लास्ट एक साथ सामने आए 9 मरीज। दमोह कलेक्टर की लोगों से अपील, घर में रहें, सुरक्षित रहें। नगर कोतवाली अंतर्गत खजरी मोहल्ले में एक बार पुनः एक युवक पर जानलेवा हमला, एक आरोपी गिरफ्तार, से इसकी तलाश जारी। डीआरसी के साथ भक्त ने की गाली गलौज, पुलिस में शिकायत दर्ज। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं बांदकपुर की। सोमवती अमावस्या पर विशेष रूप से यहाँ पर पूजन होता है। सावन महीने की अगर सोमवती अमावस्या मिल जाए तो काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि 2 दशकों के बाद सोमवती अमावस्या जैसा दिन आया है, वह भी सावन के महीने में। सुबह से ही काफी तादाद में भक्त यहाँ पहुंचे, लेकिन मंदिर के पट बंद थे, जैसे कि पूर्व में घोषणा की जा चुकी थी। आज मंदिर के पुजारियों के द्वारा विशेष पूजन अर्चन किया गया। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की गई कि कोरोना वायरस जैसी महामारी खत्म की जाए, ताकि भक्तों को पुनः सुचारू रूप से दर्शन हो सके। हालांकि मंगलवार से पट पुनः खुल जाएंगे। आज सोमवती अमावस्या है। सावन माह की सोमवती अमावस्या है। ऐसा दुर्लभ सहयोग लगभग 20 वर्षों के बाद बना हुआ है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते दमोह के तमाम शिवालयों में आज सुबह से ही पट बंद रहे। यहाँ आने वाले भक्तों को मायूसी हुई। भक्तों के द्वारा बाहर से ही दर्शन करने के साथ घर चले गए, लेकिन हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान जागेश्वरनाथ बांदकपुर के, जहां भगवान भोलेनाथ का सुबह से ही विशेष अभिषेक किया गया। मंदिर प्रशासन एवं उपस्थित पुरोहितों की उपस्थिति में विशेष मंत्र उच्चारण के बीच यहां पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक चल रहा है, ताकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी को खत्म किया जा सके, इस पर विजयश्री हासिल की जा सके। किस तरह से पूरा अभिषेक हुआ है, किस तरह से भगवान भोलेनाथ के दरबार होने की संभावना थी। कोरोना अपने यहाँ दमोह जिले में काफ़ी पैर पसार रहा है, जिसे रोकने के लिए, जिसे आगे न बढ़ने दिया जाए, इसलिए ये स्टेप लिया गया है कि आज मंदिर प्रांगण बंद रखा गया है। से मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है वो खुला रहेगा। उसमें दर्शनार्थी आ सकते हैं, वो दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 21 जुलाई से लगातार 11 दिनों तक विशेष शिव आराधना यहां पर की जाएगी। विशेष अनुष्ठान होगा ताकि कोरोना वायरस जैसी महामारी खत्म हो सके। इसके भी विशेष इंतजाम कर दिए गए हैं। मंगलवार से भक्तों के लिए पट भी खुले रहेंगे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह के मांगज वार्ड में एक बैल का आतंक है। लगातार बैल लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आती चली जा रही हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि वार्डवासी काफी दहशत में है, क्योंकि यहाँ से जब भी गुजरते हैं और बैल सामने आ जाए तो लोगों को लगता है कि शायद उनकी जिंदगी खत्म ना हो जाए। बैल अब तक 6 से अधिक लोगों पर हमला कर चुका है। दमोह नगर के मांगज वार्ड में एक बैल का बड़ा आतंक है। लगातार ये बैल अब तक 6 से अधिक लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। कुछ लोगों को पेट में तो कुछ लोगों के सिर में तक इसके द्वारा सींग मारे गए। जब भी बैल के सामने कोई आ जाता है, बैल उस पर हमला कर देता है। गंभीर रूप से घायल होने के बाद लोगों को अस्पताल तक पहुंचना पड़ रहा है। बीती रात भी एक हादसा हुआ जब एक युवक एवं एक महिला के ऊपर बैल ने हमला कर दिया। लोग
काफी दहशत में है। प्रशासन से चाहते हैं कि बैल का इंतजाम किया जाए, इसे कहीं जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाए। बैल मालिक सामने नहीं आता, किसका बैल है ये कोई बताने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं। किस तरह से लोग दहशत में हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम संजय है, मांगंज वार्ड नंबर 5 से आए हैं, लोकी क्षेत्र से। हमारी समस्या ये है कि कम से कम 1 माह से हमारे मोहल्ले में 4-6 बैलों की तादाद खुला घूम रही है। यानी उसमें से एक बैल ऐसा है कि वो धोखे से वार करता है और कई लोग जख्मी हुए और लगातार जख्मी हो रहे हैं। रात के समय में हमारे लोगों में एक बच्ची को उसने धोखे से माने टक्कर मार दी, हमला कर दिया, तो वो घायल अवस्था में है। और दूसरी बात, उसके 1 दिन पहले हमें भी उसने घायल किया, हम तो बच गए, अपना सतर्क हो गए थे। बाकी कल एक और बुजुर्ग चौबे जी हैं, एक लोकल क्षेत्र में सेंट नॉर्बर्ट स्कूल के पास, उनको भी धोखे से उन पे हमला कर दिया, तो उनकी जांग आंग में सींग घुस गया और खून वगैरह बहुत ज़्यादा निकला, जख्मी हो गए। तो हम चाहते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें उसका। ये भी पता कर करके हम लोग परेशान हो गए कि वो है किसका, और कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि किसका है किसका नहीं। क्या शिकायत की है आपने, किस लिए की? शिकायत ये की है कि या तो उसका जल्द से जल्द अच्छा निवारण हो जाए, और नहीं तो वो किसी न किसी की जान ले लेगा पक्का, डेफिनेटली, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा शिकार हो रही हैं, वो घूमने निकलती हैं। दमोह नगर में बैल की दहशत है। मांगंज वार्ड के लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते, बच्चे खेल नहीं पाते और वार्डवासी काफी परेशान है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़, दमोह। दमोह जिले में कोरोना ब्लास्ट हुआ है, एक साथ 9 नए मरीज आए हैं। दमोह नगर की बात की जाए तो 8 पेशेंट है, जबकि 1 पेशेंट फुटेरा से सामने आया है। कंटेनमेंट एरिया पहले ही घोषित किया जा चुका है, नए कंटेनमेंट एरिया भी बनाए जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं वे की जा रही है। इसी बीच दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा आम जनमानस से अपील की है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घरों से ना निकलें। कोरोना वायरस जैसी महामारी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सभी के सहयोग से ही इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दमोह जिले में कोरोना ब्लास्ट हुआ है, एक साथ पहली बार 9 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। गत में जो 2 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, उनसे जुड़ी हुई इनकी हिस्ट्री है। इनके परिवार के कुछ सदस्य हैं तो कुछ कर्मचारी भी हैं। दमोह नगर के सिविल वार्ड से पूरा मामला सामने आया है। इसके अलावा फुटेरा कला से भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। दमोह कलेक्टर के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष बैठक भी ली गई। हम आपको बता दें कि दमोह जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ठीक होकर भी लोग घर जा रहे हैं। लेकिन आम जनमानस से दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा अपील की गई है कि लोग बेवजह घरों से न निकलें, विशेष सावधानी रखें, क्योंकि ये कोरोना वायरस जैसी महामारी किसी को भी हो सकती है। पेशेंट बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी क्या? देखिए, हम रेगुलरली स्वास्थ्य विभाग की बैठकें लेते हैं, और खास करके पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से जिले में कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं, तो उसको लेकर के विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वो अपने जो भी CCC हैं वहाँ पे हम अपनी बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हम पेशेंट को उपलब्ध कराएं, और इसके साथ ही हम किस तरीके से निजी अस्पतालों को भी कोरोना पेशेंट के इलाज में जोड़ सके, इस संबंध में भी एक हमने चर्चा की है। और हमारा प्रयास है कि जो मिशन अस्पताल है उसको हम कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए जोड़ सकें। तो इसी तरीके की जो विभागीय गतिविधियां हैं उनके संबंध में किस तरीके से हमको कोरोना के संबंध में आगे बढ़ना है, इसकी एक परिकल्पना हम लोग तैयार की है। सर, लगातार कंटेनमेंट एरिया भी बढ़ते जा रहे हैं, पेशेंट भी बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करें? देखिए, मेरी यही अपील है कि हम सबको सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी, कम से कम हम घर से बाहर निकलें, क्योंकि आप इतने प्रकरणों में आपने देखा होगा, कई ऐसे प्रकरण भी हैं जिनसे काफ़ी मात्रा में लोग जाकर के मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने घर में रहें, और जो सामाजिक कार्यक्रम और जो जितने भी कार्यक्रम हैं जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, हम उनसे व्यक्तिगत रूप से अपनी दूरी बना करके चलें, जिससे क्या कहते हैं, हमारा जो संक्रमण हमारे साथ फैलने का जो खतरा है वो हमारा कम से कम हो सके। और सुरक्षा के साथ इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। ऐसे में लोग घरों में रहें और सुरक्षित रहें। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़, दमोह। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में दमोह कलेक्टर तरुण राठी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। इस अवसर पर दमोह पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के साथ अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, जिनके द्वारा बताया गया कि किन स्थानों पर विशेष रूप से वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, पूर्व में क्या कदम उठाए गए थे, आगामी समय में क्या कदम उठाए जाएंगे ताकि वाहन दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक चल रही है।
दमोह जिले में लगभग 9 ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां सबसे अधिक वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। बटियाला क्षेत्र की बात की जाए या फिर दमोह बालाकोट मार्ग की, जहां पर किल्लाई चौराहे पर भी लगातार हादसे होने लगे हैं। कई तरह के साइन बोर्ड यहां लगाने की बात कही गई, कई स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाने की बात भी की गई। एक ये नव जागृति स्कूल के सामने वाली बात आई कि शायद वहाँ भी बन गया है, मतलब पता नहीं मुझे किसी ने पालन को चले आया है शायद वहाँ से। और एक तुमने कहाँ बनाया था? एक नाम बन गया है। मेरा ये कहना है कि ये जब लंबे समय से था तो अपन का एक 2-3 लोगों की कमेटी बना सकते हैं, जो जैसे अपन जो चर्चा कर रहे थे कि बटियाला में बताते हैं कि जो सरिया तिगट्टा है वहाँ पे बाईपास को बनना चाहिए, स्पीड ब्रेकर वगैरह। तो EPWD और ये PNGSY वाले या जो अपने तीनों जो रोड है अपन इनमें वो कर सकते हैं क्या? हम खुद ही निकाल सकते हैं थानों से समन्वय करके अपने ब्लॉक लेवल पे कि कहाँ स्पीड ब्रेकर या क्या क्या कार्रवाई होनी है। और यद्यपि हमने डिसाइड किया था व्यवस्थित साहब जाएंगे, लेकिन वो उतना हो नहीं पाता, प्रायोरिटाइज हो नहीं पा रहा है बार बार, मतलब 1 महीने तक चीज़ें अटकी हुई हैं। क्या ये तीनों लोग अपने अपने रोड पे अपन ऐसा दे सकते हैं वो कहाँ? तो ये मैं तुमको दे दूँ, तुम तीनों में जितने जो रोड खतरा हो उसमें जो तुमको उसमें डिजाइनिंग में जो भी करना है तो स्पीड ब्रेकर लगाएंगे तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और अच्छा तो दिखाई तो पढ़ी देख के बता से शुरू, और ये अक्षांश देशांश में दे दिया कि अच्छा ये इतना की अनुमति आप ले लेंगे जो आप EPWD कलेक्टर तीनों देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगले महीने तक एक अपन जब बैठे हैं तो ये 7 जगह आप ब्लैक स्पॉट को आपको जीरो है ना, इसमें NH भी आएगा, दमोह बटियाला रोड है सर, NH में चलती है जो भी है, और NH है वो NH वालों को वो बताएंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करके। सर जो बटियागढ़ का आपका चराई घाटी है, हाँ उसके जो पुल है सर उसमें इंजन में लगाई सकते हैं जमीन पे अन्य अधिकारी कर्मचारी विशेष रूप से मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। BRC जवेरा के साथ उनके भ्रत के द्वारा गाली गलौज की गई, जो शासकीय उनका एक ग्रुप है उस पर अश्लील मैसेज पहुंचाए गए, साथ ही BRC से अभद्रता की गई, जिसके बाद तमाम कर्मचारी लामबंद हो गए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जहां अपने ही भ्रत के विरुद्ध उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जल्द से जल्द रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग की गई। BRC जवेरा के ऊपर उनके ही भ्रत ने हमला किया, पहले ग्रुप में अभद्र टिप्पणी की, अश्लील मैसेज किए। जब BRC के द्वारा इस संबंध में उनसे जानकारी ली गई तो BRC के साथ उनके द्वारा गाली गलौज किया गया, काफी अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है। इस संबंध BRC के द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। उनका कहना है कि तत्काल इस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज काफी तादाद में शिक्षक, BRC एवं DPC कार्यालय के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे जहां उनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई। आए हैं एक सुनील पटेल भ्रत है BO ऑफिस तेंदुखेड़ा में, तो उसके द्वारा अभद्र भाषा, गाली गलौज और गाली ही मतलब अश्लील हद दर्जे की रात में 10:15 बजे करीब थी। तो उसी के संबंध में SP साहब के यहाँ और कलेक्टर साहब के यहाँ अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्रवाई कराने हेतु क्या आश्वासन मिला है? सर ने बोला है कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। इनके एक भ्रत है मनीष पटेल करके, सुनील पटेल, उनने इनके लिए रात में गाली गलौज की है, व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी चैटिंग की है और उसने समस्त अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को भी गाली गलौज की है। इसको लेके आज संयुक्त मोर्चा ने, दमोह जिला ने माननीय SP महोदय को ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर साहब के पास भी कापी गई है। और यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती तो मैंने कर्मचारी संयुक्त मोर्चा आगामी रणनीति बनाएगा, आंदोलन की राह पे जाएगा। राजपूत साहब क्या करते हैं? क्या राजपूत जी BRC तेंदुखेड़ा, जिसने गाली गलौज की है वो नहीं, वो भ्रत है, शिक्षा अधिकारी तेंदुखेड़ा है।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी तेंदुखेड़ा में भ्रष्ट के पद पे है और उसके द्वारा बीआरसी महोदय को गाली गलौज की है मोबाइल पे। हमारे तेंदुखेड़ा विकास स्रोत समन्वयक श्री NS राजपूत के ऊपर कल रात्रि में विकासखंड कार्यालय तेंदुखेड़ा में पदस्थ भ्रष्ट सुनील पटेल द्वारा रात्रि में उनके व्हाट्सएप पर गाली गलौज की गई और मारने की धमकी दी गई और उन्होंने कहा कि हमारी इसमें क्या गलती है, क्या कारण है, तो कारण नहीं बताया। छूट उसने अश्लीलता की हद की सीमा पार करते हुए बातें की हैं, जिसके तारतम्य तेंदुखेड़ा ब्लॉक के सारे अध्यापक साथी, सारे शिक्षक साथी और संयुक्त मोर्चा कर्मचारी, दमोह के सारे पदाधिकारी, कृति वर्ग कर्मचारी, सारे लोग ने आज SP साहब को, पुलिस अधीक्षक साहब को, DO साहब को ज्ञापन दिया है कि उसके विरुद्ध तत्काल 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं की गई और निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई और कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो हम सारे कर्मचारी तत्काल तुरंत इस पर अपना निर्णय लेंगे और आगामी आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। फिलहाल देखने लायक होगा पुलिस कब तक इस संपूर्ण मामले में कार्रवाई करती है और कब तक दोषी भ्रष्ट के विरुद्ध शिक्षा विभाग भी कार्रवाई कर पाता है। शिक्षा जैसे महकमे में पदस्थ कर्मचारी पहले अश्लील टिप्पणियां करता है, पोस्ट करता है और उसके बाद BRC से अभद्र भाषा का उपयोग। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत खजरी मोहल्ले से बड़ी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यहाँ पर अपराधों का गढ़ ये क्षेत्र बनता चला जा रहा है। एक युवक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, सिर में चाकू मारेगा, जरा से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। फिलहाल घायल को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां से उसे जबलपुर रेफर किया गया है। घायल के द्वारा बताया गया कि इस घटना की वजह क्या है। मौके खजरी मोहल्ले से चाकूबाजी का मामला सामने आ गया। पहले यहां पर एक हत्या हुई थी और अब एक युवक की जान लेने का प्रयास किया गया। जानलेवा हमला हुआ, युवक के सिर में चाकुओं से वार किए गए हैं। गंभीर स्थिति में गायकवाड़ नाम के युवक को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। पुलिस को जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। वहीं युवक की स्थिति गंभीर थी, जिसके चलते उसे जबलपुर रेफर किया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। ये क्या नाम है आपका? क्या हो गया है? दोस्त के साथ और वो मिल गया है, धनराज मिल गया है और वो ये उसको यार तो गाली है, वो उसको दे किया था बुक के लिए, मैं गाली को हमें गेटवार और राहुल गेटवार और मनीष साहू और प्रदम दागो और धर्म दागो वो 5 जना मारे, वो चले गए। काय से मारा आपको? हम चक्कू से मारा, घर बाहर घर किस बात को लेकर विवाद हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ हम क्या उसने मतलब शराब थी और हमने ये बोला भैया मैं गाली वालों नहीं करूँ, उसको विवाद हो गया। घटना कहाँ की है? कहीं मोहल्ला की। इस घटना के संबंध में एक आरोपी को देर रात ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। हिंडोलिया थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने है, जहां पर जुझार से लौट रहे युवक की घटना का शिकार हो गए। बताया जाता कि एक बाइक पर 3 लोग आ रहे थे, तभी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। एक युवक की मौके पर मौत हो गई, 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उनका उपचार। बादकपुर जुझार मार्ग पर ही पूरा हादसा हुआ है, जहां पर एक बाइक पेड़ से जा टकराई है। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में वहीं पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कौशल्या मेहमान के द्वारा आज एक शिकायत पत्र सौंपा गया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए अपनी शिकायत में कहा गया है कि लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है। शासकीय कार्यक्रम में भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता। उनके क्षेत्र में लगातार नेताओं के दौरे हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रित नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि वे आदिवासी खेमे से आती हैं, जिसके चलते उनकी उपेक्षा की जा रही है। दमोह जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती कौशल्या मेहमान के द्वारा आज देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। दमोह कलेक्टर के माध्यम से इन ज्ञापनों को पहुंचाया जाएगा। दमोह कलेक्टर को उनके द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है। कार्यवाही की मांग की गई। उनका कहना है
जो क्षेत्र क्रमांक 6 इमली डोल से जिला पंचायत सदस्य हैं। वर्तमान में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं, लेकिन इनके क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम हो जाता है लेकिन इन्हें बुलाया नहीं जाता। इनकी उपेक्षा की जा रही है। वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर इनकी उपेक्षा की जा रही है। इनका आरोप है कि ये आदिवासी समाज से आती हैं, जिसके चलते ही इनकी उपेक्षा की जा रही है। आइए इन्हीं से जान लेते हैं क्या इनके आरोप है। ज्ञापन सौंपने आए थे, हमें गौशाला का उद्घाटन हुआ, हमें बुलाया नहीं जा रहा हुआ। इस संबंध में हम आए। हम आदिवासी समाज से आए थे, हमें कोई बुलाव नहीं जा रहा हुआ। बहुत बड़े लोगों को बुलाव जा रहा है, तो उनके प्रतिनिधि सब जाते हैं। सब उनसे हमका भाजपा वालों कोई नहीं बुलाते, भाजपा वाले ऐसे करते। कांग्रेस की सरकार थी, वो में सबको बुलाया जा रहा था। अभी आपने शिकायत की है, अब जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, फिर आपको क्यों नहीं बुलाते हो? हम आदिवासी समाज से आए हैं, इसलिए हमें बुलाव नहीं जा रहा था। हमें उसे सब कौन जा रहे हैं कि हम कहीं नहीं आएंगे। हम अपमान करते हैं, हमारे समाज को अपमान करते हैं, एसटी को अपमान करते हैं। दमोह कलेक्टर तनुराठी के द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज़ दमोह। दमोह देहात थाना अंतर्गत आने वाले पायरा गांव से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक सड़क से निकल रहा था, तभी एक युवक ने सब्बल से हमला कर दिया। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते घटना सामने आई। दमोह देहात थाने के ग्राम पुरा पायरा से मामला सामने आया, जहां ब्रजेश अहरवाल के साथ ग्राम के कुछ युवकों ने मारपीट की है। बताया जाता है कि सब्बल से मारपीट की गई है। ब्रजेश को घायल अवस्था में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सड़क को लेकर कोई विवाद बताया जा रहा है। पड़ोसी से लड़ाई हो गई, रोड मार दी। किस बात को लेकर मारी है? अरे मालूम दो लड़ पड़े। कहाँ के रहने वाले हैं? पायरा। कौन है आपके? वे हमारे पापा है। किससे हुई जा था विवाद? वो पड़ोसी से, मतलब वो घराने के हैं। क्या नाम है? नाम ब्रजेश है उनका। कितने बजे की घटना है? ये 6 बजे। अस्पताल आप अभी आए? पिताजी के क्या नाम है आपके? पिताजी का ब्रजेश। ये क्या नाम है आपको? शंकर ठाकुर। क्या हो गया? उसके साथ मारपीट। किसने की है मारपीट? मारपीट 3-4 मार कर। क्या नाम है उनकी? अनिल, सिद्धू। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? क्या नाम है इनका? ये कहाँ के रहने वाले हैं? फिलहाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज़ दमोह। पिछले 75 दिनों से लगातार शिक्षक परेशान, उन्हें वेतन नहीं मिला है। राज्य शिक्षा केंद्र के कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिला है। प्रदेश सरकार के द्वारा वेतन जारी नहीं किया गया है। आज इस संबंध में शासकीय अध्यापक संगठन के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और वेतन दिए जाने की मांग भी रखी गई। दमोह जिले के शिक्षकों को पिछले 75 दिनों से वेतन नहीं मिला है। जी हां, अध्यापक संघ के ये सदस्य हैं जिनको अब तक वेतन नहीं मिला। साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी वेतन नहीं मिला। आप समझ सकते हैं 75 दिनों से वेतन न मिलने पर शिक्षक किस तरह से परेशान हैं। आज शासकीय अध्यापक संगठन के द्वारा प्रदेश के मुखिया के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। शासकीय अध्यापक संगठन जो लगातार 2.5 महीनों से वेतन के लिए मोहताज है, और मैं श्रीमान शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से श्रीमान जिलाधीश महोदय द्वारा उनको ज्ञापन देना चाहता हूं
जो हमारे अध्यापकों की समस्या निम्नलिखित है, जिसमें अध्यापक संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन भुगतान के संबंध में, जिसमें अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु बंटन प्रदान किया जाए। राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त कर्मचारी जिनका कौशल एम्प्लॉय कोड जारी हो गया है, उनका वेतन भुगतान IFMIS सिस्टम से किया जाना है। वेतन भुगतान हेतु बचत शीर्ष 334-91A 4396 एवं 0581 से होना है। इन मदों में अविलंब आवंटन जारी करने की कृपा करें। राज्य शिक्षा सेवा में के ऐसे कर्मचारी जिनका कौशल एम्प्लॉय कोड जारी नहीं हुआ है, उनका वेतन भुगतान पूर्व प्रक्रिया अनुसार 42,009 से होना है। वेतन भुगतान हेतु इस मद में आवंटन जारी करने की कृपा करें। एवं राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिनका कौशल एम्प्लॉय कोड जारी किया हुआ है, उनके एम्प्लॉय कोड जारी किए जाएं। जिन कर्मचारियों का वेतन भुगतान IMMIS सिस्टम से किया जा रहा है, उनके वेतन से कटौती की गई है। अंशदान की राशि शासन के अंशदान सहित उनके प्राण खातों में उसी माह जमा कराई जावे। छठवें वेतनमान के एरियस की तीसरी किस्त की राशि का भुगतान अविलंब कराते हुए एरियस की राशि में से NPS की कटौती करने के निर्देश जारी किए जाएं। अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान अल्प बचत सह बीमा योजना तथा गृह भाड़ा भत्ता का लाभ प्रदान करने की कृपा करें। जनजातीय विभाग के कर्मचारियों को मकान भाड़ा भत्ता का भुगतान नहीं किया जा रहा है। HRI के मत्स्य आवंटन जारी करने की कृपा करें। ऐसे में माननीय शिवराज सिंह महोदय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन से निवेदन करता हूं कि हमारे अध्यापकों की समस्या अतिशीघ्र विचार करें, उनको वेतनमान की समस्याओं। प्रदेश के अध्यापक संवर्ग के और राज्य शिक्षा सेवा के कर्मचारियों को 3 माह होने को जा रहा है, लेकिन वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें मांग की गई है कि हम लोग बजट शीर्ष में आवंटन शून्य बता रहा है, उसमें आवंटन जारी करने की कृपा करें, जिससे हम लोगों को वेतन भुगतान। हमारे अध्यापक और नवीन संवर्ग को लगभग 3 माह से वेतन अप्राप्त, इसलिए हमारा अध्यापक और नवीन संवर्ग आर्थिक संकट से गुजर रहा है और बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब है। इसलिए हमारा अध्यापक संवर्ग आक्रोशित है और आज हम ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय को आए हैं मुख्यमंत्री के नाम से। यदि हमारा वेतन इस हफ्ते 3 माह का वेतन प्राप्त नहीं हुआ तो हमारा अध्यापक सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होगा, जिसकी जवाबदारी सरकार और प्रशासन की होगी। और हर अधिकांश जिलों में हमारे 6वें वेतन की तीसरी किस्त का भी भुगतान हो गया, परंतु हमारे दमोह जिले में अभी भी भुगतान नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि तीसरी किस्त का भी भुगतान अतिशीघ्र हो जाए। फिलहाल देखने लायक होगा आखिर कब तक शिक्षकों का वेतन मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। पटियागढ़ थाने की केवना चौकी अंतर्गत ग्राम खड़ेरी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक शहीद की मूर्ति में तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार इस घटना का विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है। आज काफी तादाद में शहीद के परिवार अन्य ग्रामीणों के साथ दमोह पहुंचे। उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये शिकायत दर्ज कराई गई। खड़ेरी ग्राम में शहीद की प्रतिमा लगी थी, जिसमें तोड़फोड़ की गई है। स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं शहीद का बेटा जो सेना में है वह भी काफी नाराज बताया जाता है। आज वह स्थानीय लोगों के साथ कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, साथ ही न्याय की मांग की गई। शहीद बालालाल की मूर्ति शहीद बालालाल अमर रहे, शहीद बालालाल अमर रहे। हम लोगों को ऐसे हो जा प्लीज फैन कर ये सर दमोह जिले के पटियागढ़ ग्राम खड़ेरी तोड़ा गया है, अपमान किया गया है, उस संबंध में हम लोग आए हैं। दूसरा एक निवेदन और ये करना चाहते हैं कि 15 अगस्त के पहले शहीद गोरेलाल जी की प्रतिमा को पुनः शासन द्वारा वहाँ स्थापित करवाया गया। दूसरा ये है सर कि
संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो शिवराज सरकार से हम सभी लोग अनुरोध करते हैं कि इन शोषणकर्ताओं के ऊपर मामले दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जाए और मध्य प्रदेश की जो फिजा है भाईचारे की, उसको बिगाड़ने से रोका जाए। शिवराज सरकार अत्याचार कर रही है, उस पर अंकुश लगाया जाए। निश्चित ही 3 दिवस का हम लोगों ने टाइम दिया भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने। अगर 3 दिवस के अंदर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो निश्चित ही हम लोग यहीं पर कलेक्ट्रेट के सामने सीएम का पुतला दहन करेंगे और साथ में डीजीपी साहब का, क्योंकि दिन प्रतिदिन तीसरी घटना है। 3 दिन में 3 घटना हो गई, गुनाह में 2 हुई, हमारे बड़ा गांव में हो गई। अब ये जो दिन को ये तो विद्रोही का कुछ नहीं, इसमें तो करके ना बोला गया तो वो तो देश का नागरिक था, जवान था, उसके साथ गलत अत्याचार किया। ये शहीद गोरेलाल जी के पुत्र जी है, जिन्होंने ये भी आर्मी में बहुत गलत किया सर, उन्होंने बहुत गलत किया कि मतलब अगर हम लोग ड्यूटी ना जाए, कुछ भी ना जाए, तो आप लोग सेफ रहेंगे क्या? यहाँ पे आप लोग सेफ रहेंगे, पब्लिक सेफ रहेगी, भारत देश सेफ रहेगा कि नहीं? बताओ, कोई ऑब्जेक्शन दे सकता है मुझे? जो हमारे साथ में किया गया उसका मुझे निराकरण चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर उसको पकड़ा जाए। सर सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ये जो आदमकद प्रतिमा वहाँ पर निजी खर्चे से की थी मेरे साथ में, उसके बावजूद भी सब कर दिया गया। क्या है सर? संपूर्ण जिले में दलित हैरवार समाज की एक ही प्रतिमा। विभिन्न संगठनों के द्वारा इस संबंध में पत्र सौंपे गए। 6 से अधिक संगठनों ने इस घटना पर विरोध दर्ज कराया। वहीं जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नई मूर्ति प्रशासन के द्वारा लगाई जाए। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। दमोह पुलिस महकमे में पदस्थ भगवान दास दाहिया के द्वारा पानी पर लगातार योग किया जाता है। सोमवती अमावस्या पर उनके द्वारा पानी पर विशेष योग किया गया। पानी पर लेटे हुए उनके द्वारा सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। भगवान दास दाहिया लगातार पानी पर योग करते हैं। आज उनके द्वारा योग करते हुए सुंदरकांड का पाठ किया गया। बादकपुर से तस्वीरें सामने आई। सोमवती अमावस्या पर उनके द्वारा ये विशेष योग करते हुए सुंदरकांड का पाठ किया गया। जामवंत के वचन सुनाए, सुन हनुमान हृदय उठि धाये। तब लगी मोहि परख तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, होयहि काज मोहि हरष विशेषी। अस कही नाय सबहि कही माथा, चले हरष हिय धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुंद चढ़े हुताऊ पर। बार बार रघुवीर सभाई, पर कौ पवन कनर बलहारी। जही चरण देहि हनुमंता, चली सुगयहु पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। पहले भी कई तरह के योग व पानी में कर चुके, एक बार पुनः योग के माध्यम से साधना करते हुए सुंदरकांड का पाठ किया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़ दमोह। दमोह नगर में अनेक स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऐसे में निर्माण सामग्री को मुख्य सड़क पर फेंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है। नगर पालिका के द्वारा ऐसे ही लोगों के विरुद्ध आज कार्रवाई की गई। और दूसरी बात ये है कि हमारा रोड पे है तो बाधित हो रहा है। रोड पर CND वेस्ट होना, ये हमारा 2016 के अंतर्गत CND वेस्ट एक्ट के तहत हाँ
नगर पालिका कलेक्टर साहब महोदय द्वारा और श्री कपिल जी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया है कि शहर में जहां कहीं पर भी CND बेस्ड निर्माण और विध्वंस से संबंधित मलबा, रेत, गिट्टी, सीमेंट अगर मुख्य मार्ग या रोड पर आ रही हो तो उसके लिए उठवाना और जब्ती करके उन पर चालानी कार्रवाई की जाना। तो इसी तारतम्य में अभी हमने सबसे पहले महावीर वार्ड में जो हमारा कैंटनमेंट जोन है उसके सामने भी मलबा पड़ा हुआ था, तो हमने वहाँ पर मलबा को उठवाया और जब्ती करके 500 रुपये का जुर्माना किया। अब यहाँ पर भी आए हम कार्रवाई के लिए जोन में कार्रवाई कर रहे हैं। बकरीद आने वाली है, लगातार तैयारियां जारी हैं। हालांकि कई तरह की पाबंदियों के बीच बकरीद संपन्न होगी। पहले प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। फिलहाल किस तरह की तैयारियां हैं, आइए हम आपको दिखाएं। में बकरीद में कितना फर्क पड़ेगा इस लॉकडाउन से और कुर्बानी पर? पहले तो तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करूंगा। बकरीद में इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अलबत्ता सरकार ने इस मामले में नमाज के लिए मनाही की है, तो लोग घर में नमाज पढ़ेंगे और इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो लोग कुर्बानी करते हैं वो लगातार कुर्बानी करेंगे। उत्साह में कुछ कमी है? हाँ, नमाज पढ़ने नहीं मिली, लोगों से ईद की मुबारकबाद देने में ये कमी तो आएगी, मगर कुर्बानी में कोई फर्क नहीं आएगा। ऐसे में लॉकडाउन के हालात है तो ईद उल जुहा किस तरीके से मनाई जाएगी? ईद उल जुहा जो साहिब हैसियत हैं वो कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करने के लिए वो ये नहीं देखते कि कितने का बकरा, उनको बकरा भर पसंद आ जाए, खूबसूरत हो, अच्छा हो, तो उसमें पैसे की कोई अहमियत नहीं रखती है, क्योंकि ये गरीब तो करते नहीं हैं। तो साहिब हैसियत है वही कुर्बानी करते हैं। इनके पास 52 तोले चांदी और 7.5 तोला सोना होता है, वो साहिब निसाब में आती है, तो उनको पर कुर्बानी फर्ज है। अब जो जिस हिसाब से अपने कर लेता है, हर आदमी चाहता है कि हमें अच्छे से अच्छा बकरा मिल जाए। इस बार ईद की नमाज को लेकर क्या दिलों में चल रहा है? दिलों में ये चल रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं कि ईद में नमाज ईदगाह में होगी, मस्जिदों में भी होगी, लेकिन कोई आदमी का फिक्र नहीं है अभी। लेकिन उनको चाहिए कि डिस्टेंस के हिसाब से परमिशन दे देना चाहिए नमाज की ईदगाह। अच्छा, क्या होना चाहिए? तो सोशल डिस्टेंस है, उसके हिसाब से वहाँ नमाज की परमिशन दे देना चाहिए शासन प्रशासन को। कितना फर्क पड़ेगा इससे, लॉकडाउन से? देखिए, कभी भी कोई भी सरकारी गाइडलाइंस रहे उससे त्योहारों का कुछ खासा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन चूंकि इस बार लॉकडाउन के चलते ईद उल फितर भी तरीके से नहीं मना पाए जिस तरीके से हर साल मनाते आते थे, और चूंकि अभी सरकार के जो नए निर्देश आए हैं उसके चलते भी ईदगाह में नमाज सामूहिक तौर पर अदा नहीं की जाएगी, तो इसमें थोड़ी सी कमी तो रहेगी। लेकिन चूंकि हर बार जो हम लोग कुर्बानी करते आते थे उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी, और हर बार की तरह इसी जोश और खरोश के साथ हम लोग कुर्बानी जरूर करेंगे। अगर हम ईद के बकरा खरीदी की बात करें तो इस बार क्या रेट रहे हैं इनके? अक्सर क्या होता था कि ट्रांसपोर्ट चलते रहते थे, तो उसकी वजह से जो बकरे जो होते थे बड़े शहरों में जाते थे, लेकिन चूंकि इस बार ट्रांसपोर्ट बंद है तो जो अक्सर जो बकरे हैं वो गाँव में ही सीमित होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से रेटों में कुछ गिरावट जरूर है, तो अक्सर बकरों की कीमत जो है वो कम ही मिल रही है। जैसे ये अभी आपका बकरा देखा है, ये इसकी क्या कीमत में खरीदा है आपने? अभी हमने इसको 32,000 रुपये में खरीद कर लाए हैं। सीहोरा, ये सीहोरी नस्ल का बकरा है।
है ना। लेकिन अगर यही बकरा हम बिना लॉकडाउन के खरीदने जाते तो कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपये का मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से ये रेट में कमी आई हुई है। पटेरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद उसके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया गया था। सभी के सैंपल लिए गए थे। अब सैंपल नेगेटिव आया, जिसके बाद इन्हें क्वारंटीन सेंटर से रवाना किया गया। इनमें काफी खुशी देखी। पटेरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बर्रट में 13 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, जिसके संपर्क में रहने वाले 23 लोगों को पटेरा के स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले कन्या छात्रावास में क्वारंटाइन किया गया था। 7 दिन तक कोरोना के किसी प्रकार के कोई लक्षण न होने पर इन्हें छुट्टी दे दी गई। बीएमओ अशोक बरोरिया ने सभी को श्रीफल और गुलाब का फूल देकर विदा किया और कहा कि इन सब की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनमें कोरोना की कोई लक्षण नहीं है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, इसलिए इन्हें छुट्टी दे दी गई है। सभी लोगों में घर लौटने की खुशी साफ नजर आ रही थी। इस संबंध में बीएमओ अशोक बरोरिया से हमने चर्चा की। सर्च किया है और इनके परिवार के एक जसपाल राजपूत थे। आज करीब 1 हफ्ते पहले वो पॉजिटिव आए थे, वो सागर में भर्ती हैं। वो भी ठीक हो गए, वो भी आज वापस आ रहे हैं। इन सब लोगों के सैंपल करवाए 23 लोगों के, सभी नेगेटिव आए, इसलिए आज सबकी छुट्टी कर रहे हैं। इनको कोई परेशानी नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका राजरानी राय। कहाँ से हैं आप? बर्रट से। कितने दिनों से यहाँ भर्ती? 7 दिन। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई। खाने पीने की पूर्ण अच्छी व्यवस्था थी? ठीक, बढ़िया रही। आपका? रानू राजपूत। कहाँ से हैं हो? बर्रट से। आप कितने दिनों से यहाँ पे भर्ती हैं? 7 दिन से। यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कोई परेशानी। खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था रही? हाँ, सारी व्यवस्था रही। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? बर्रट। कोई परेशानी हुई है? कितने दिनों से भर्ती है? 7 दिन। खाने पीने की पूर्ण अच्छी व्यवस्था रही? सब अच्छी व्यवस्था। किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं? नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं। आप पूर्ण स्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं? हाँ जी साहब, कोई दवाई नहीं। पटेरा से विकी ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। खबरों में बात करते हैं बटियागढ़ थाने की केरवड़ा चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम खड़ेरे की, जहां पर मूर्ति से तोड़फोड़ की गई है। शहीद की मूर्ति तोड़ी गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बटियागढ़ पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई है। केरवड़ा चौकी के खड़ेरी ग्राम से पूरा मामला सामने आया, जहां पर शहीद की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा इस संबंध में बटियागढ़ पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई गई है। जल्द ही असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, इन्हें पकड़ा जाए और नई मूर्ति स्थापित की जाए। में ज्ञापन दिया? हम लोग यहाँ पे बटियागढ़ में इसलिए ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि जो ग्राम खड़ेरी में एक अमर शहीद थे गोरेलाल अहरवाल जी की, जो 26 जनवरी को प्रतिमा का अनावरण किया गया था, उस प्रतिमा को किसी अज्ञात लोगों द्वारा रात के अंधेरे में तोड़ फोड़ की है और उसका मतलब खंडित कर दिया है मूर्ति को। तो हम लोग ये चाहते हैं जिन आरोपियों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द और आरोपियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए एवं देशद्रोह का मुकदमा भी कायम किया जाए। अगर इसकी छानबीन जल्द से जल्द नहीं होती है तो हम हजारों की संख्या में जाके जिला में और प्रदेश में भी प्रदर्शन करेंगे, ताकि आगामी समय में ऐसी कोई घटना करने की जरूरत ना करे। क्या नाम है? उत्तम लाल अहरवाल। क्या घटना हुई? सर मेरे भतीजा की मूर्ति का स्थापना हुई, सर मूर्ति को तोड़फोड़ हुई सर। किस गांव की घटना है, क्या मानते हैं आप? जी सर। किस गांव की घटना है? खड़ेरी गांव की। क्या हुआ था? सर मूर्ति की तोड़फोड़ हुई है मूर्ति की। क्या नाम है, कब शहीद हुए थे आपके जिया जी? ये शहीद हुए थे सर 10 अगस्त 2019 को। बटियागढ़ से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट। दमोह कलेक्टर तरुण राठी के दिशा निर्देश पर खाद्य विभाग दमोह के द्वारा एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहरवाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि तमाम जो रेस्टोरेंट हैं, चाहे लघु व्यापारी संघ के सदस्य हों, चाहे मिष्ठान भंडार हो या फिर किराना सामग्री बेचने वाले, तमाम संघ के लोगों को बुलाया गया और बताया गया कि अपने प्रतिष्ठान में आने वाले लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य करें, बिना मास्क के किसी प्रकार का विक्रय न करें। साथ ही कई तरह की सावधानियों के संबंध में उन्हें जानकारी दी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहरवाल ने संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि लगातार दमोह कलेक्टर तरुण राठी के दिशा निर्देश पर तमाम संगठनों की बैठकें की जा रही थी। आज संयुक्त रूप से बैठक की गई, जिसमें किराना, मिष्ठान,
के अलावा अन्य संगठन भी शामिल थे। रेस्टोरेंट संचालक, होटल संचालक भी शामिल थे। सभी को बताया गया कि बिना मास्क पहने अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री को लेने आता है तो वह प्रदान न की जाए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाए और विशेष हिदायतें भी दी गई। मालिक साहब ये बात तो प्रचार प्रसार को गवर्नमेंट पर करने वाला के बता रही है नहीं सामो प्रचार के नहीं बोलो आप तो करना प्रचार तो बहुत लंबी समय से कराना में जैसे आप नियम बन जाएगा तो नियम का है नियम जुर्माना की रसीद दिया है नहीं हमारी पर्सनल हमने किया था तो हमारा ये कार्रवाई की थी। उसमें हमने जो व्यापारी है जो बेच रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की थी, जो उपभोक्ता उसको नहीं मिली। हमने कहा कि बोलोगे पहले सरकार 100 रुपये लगाएगा जुर्माना नहीं है। 100 रुपये में जो लगाया 10 लगाया जा रहा है सब कुछ आया बयालीस 100 को 1000 5000 10,000 जुर्माने की गले आदमी को तो 7 बजे सर बैठ मुझे नहीं कर सकते। अरे 100 रुपये जैसे होटल में हमें मीठा लगे जाने की दुकान पर तो हम सामने जो पास खड़ी तो क्या भैया आप कपड़ा दुकान में कपड़ा लेने में कपड़ा की काउंटर के सामने खड़ी हमारे सामने दुकानदार खड़ी, दुकानदार के सामने ग्राहक खड़ी, काउंटर के बीच की जो दूरी है 1.5 फुट है 2 फुट वही डिस्टेंस है और तो डिस्टेंस ऊपर नहीं चले आपको अगर सर कपड़ा खरीद लें पॉसिबल असंभव है जवाब वो तो अंदर जो कपड़ा दे 100 कपड़ा पकड़ ले और एक कपड़ा ले और वो भी न ले गाड़ी का नाम ही हो गए कपड़ा में हाथ लगे हाँ उस वही कपड़ों में हाथ लगे तो इंग्लिश में सब कुछ है ही नहीं है ना सोशल डिस्टेंसिंग वो 1.5 फुट डिस्टेंसिंग हो एक्चुअली मास्क कर दे मास्क की व्यवस्था है और कुछ नहीं मास्क सैनिटाइज है बंद को सैनिटाइज करवा दे हाथ सेवन की छेना लेना 3 के साथ बच्चा तमाम संगठनों के द्वारा इस पर सहमति जताई है। फिलहाल ये बैठक संपन्न हुई है। देखने लायक होगा संगठन के सदस्य इस संबंध में किस तरह से दी गई सावधानियों का उपयोग करते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। बटियागढ़ थाने में लगे सागौन के पेड़ अचानक कटते जा रहे हैं। एक के बाद एक सागौन के पेड़ कटते चले जा रहे हैं। अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जाता। हालांकि घटना को छुपाने के लिए बताया जाता है कि इन जो कटे हुए पेड़ थे उनके लुट को आग से जलाने का प्रयास किया गया ताकि पता चल सके कि काफी पुराने ये पेड़ कटे हुए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि लखीडीसी न्यूज इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बटेरा कला से पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद इस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ग्रामीणों से घरों में रहने की बात भी कही। प्रशासनिक अमला मौके पर था। इसी बीच ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही है। बटेरा कला में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत भरा माहौल देखा गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे, कंटेनमेंट एरिया बनाया गया। स्वास्थ्य विभाग भी मौके पर पहुंचा, जिसके द्वारा लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। लोगों से घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। मास्क लगाना अनिवार्य बताया गया है। किस तरह से यहाँ पर हालात हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं।
पटेला से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। पथरिया नगर परिषद के अधिकारियों की लापरवाही के चलते संपूर्ण नगर का जो कचरा है फिल्टर प्लांट के समीप डाला जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर है, साथ ही कोविड सेंटर भी है। ऐसे में बीमारी और भी विकराल रूप ले सकती है। पथरिया नगर परिषद के द्वारा संपूर्ण नगर का जो कचरा उठाया जाता है वह फिल्टर प्लांट के समीप फेंका जा रहा है। काफी तादाद में यहाँ वाहन पहुंचते हैं, कचरा वाहन पहुंचते हैं, जो कचरे को खाली करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर है, कोविड-19 अस्पताल है। इसके अलावा आगामी समय में जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो काफी शैक्षणिक संस्थान भी हैं। मुख्य बात यह कि यहाँ से संपूर्ण नगर के पानी की सप्लाई होती है और यहीं समीप में कचरा पड़ा हुआ है। ऐसे में बीमारी फैल सकती है, लोगों को अंदेशा है। इस संबंध में हमने अधिकारियों से एवं कचरा फेंकने आए नगर परिषद के कर्मचारियों से चर्चा की। इसके पहले कहाँ डालती थी? प्लांट की उस तरफ। वहाँ कब से बंद है? वहाँ 1 महीना हो गया करीब। ये किसके आदेश से यहाँ पे डाला जाता है? सीएम साहब। कौन है सीएम? महेश सारी। इस मामले की अभी मुझे जानकारी नहीं है। मैं चेक करवाती हूँ, अगर ऐसा कहीं है कि गंदा कचरा डाला जा रहा है तो इस पर तत्काल कार्रवाई होगी। ये मामला अभी अभी संज्ञान में आया है, इसको दिखवाते हैं हम। जी नहीं, इसको तत्काल आज ही हम इस पे एक्शन लेते हैं और जो भी हो सकेगा बिल्कुल तत्काल जांच करवा के इसका निराकरण करवाएंगे। जी। गंदे कचरे का ऐसा है कि रहवासी क्षेत्र में नहीं डाला जाएगा। जो पहले से नगर परिषद नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थान है वहीं गंदा कचरा डाला जाना होता है। जगह जगह स्वच्छ भारत अभियान में और इसके पहले भी कूड़ादान लगा दिए गए हैं, तो इस तरह से ऐसी स्थिति बननी नहीं चाहिए। मैं इसको चेक करवाती हूँ। देखिए, आपके मतलब नगरवासियों के माध्यम से हमें जानकारी चली है, जो शहर के बीचों बीच कचरा डाला जा रहा है, इसके पहले शहर के बाहर डाला जाता था। तो नगर परिषद के जो अधिकारी उनसे हमारा निवेदन है कि वो यथावत स्थानों पर कचरा भेजें, किसी यहाँ से नगर के लोग के लिए कचरा घातक साबित हो सकता है। तो हमारा निवेदन है कि जहाँ दूसरा पहले से जो स्थान थे अन्य जगह डाले जाएं। देखिए, निश्चित ही वहाँ पर छात्रावास है और जो भी है तो उसके लिए परिणाम घातक हो सकते हैं, कचरा दूषित होगा। तो कचरा फेंकने आए कचरा गाड़ी के वाहन चालक ने बताया कि नगर पालिका सीएमओ के आदेश पर उनके द्वारा इस तरह से ये कचरा फेंका जा रहा है। देखने लायक होगा आखिर कब तक इस पर रोक लग पाती है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। सोमवती अमावस्या पर नहीं हुए भगवान भोलेनाथ के भक्तों को दर्शन। दुर्लभ सहयोग पर भी कोविड-19 के चलते मंदिर प्रशासन ने लिया है निर्णय। दमोह नगर में कोरोना ब्लास्ट एक साथ सामने आए 9 मरीज। दमोह कलेक्टर की लोगों से अपील, घर में रहें, सुरक्षित रहें। नगर कोतवाली अंतर्गत खजरी मोहल्ले में एक बार पुनः एक युवक पर जानलेवा हमला। एक आरोपी गिरफ्तार, से इसकी तलाश जारी। डीआरसी के साथ भक्त ने की गाली गलौज, पुलिस में शिकायत दर्ज। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।